एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत फेसबुक लाइव पेज पर। कोशिश करते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाई जा सके और आप सबको बताया जा सके कि वो अब सेफ जोन में नहीं रहा। मास्क का है, सेफ जोन में अब नहीं रहा और ज़िले के हालात अब बिगड़ने की तरफ हैं, क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की एक साथ रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब कहाँ से आया है भाई ये 3 जो जवान दिल्ली से आए थे उनकी रिपोर्ट है और एक बंदा नारनौल के ही किसी मोहल्ले का बताया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जुड़ते ही साथ के साथ इसको साझा करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाई जा सके और बताया जा सके कि अब एहतियात बरतने की ज़रूरत क्यों और किस लिए है। इसी चीज़ के लिए अब मैं आप सबके बीच आया हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल तक हम आपको लगातार बताने का प्रयास कर रहे थे, लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ढील अस्पताल प्रशासन की भी थी कि जब कोई लोग सस्पेक्टेड आ गए थे तो उन सस्पेक्टेड लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच उन्हें तुरंत प्रभाव से करनी थी, उसमें ढील देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ केवल उस बिल्डिंग को और उस एरिया को सील किया गया जो एरिया जिसमें वो लोग रुके थे। तो अभी फिर एक बार पुनः आपसे निवेदन कि सभी साथी से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको बताया जा सके कि लगभग किस किस गांव के संपर्क में वो लोग थे, किस किस गांव के लोगों के संपर्क में वो लोग आए और उन गांवों के अंदर भी फिलहाल है और अब जरूरत है उन लोगों को चयनित करने की जो लोग उनके संपर्क में आए थे। बाकियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कल और भी सैंपल यहाँ से भेजे गए हैं जो बाहर से दिल्ली या कहीं और से लोग आए थे, उनकी भी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो फिलहाल सिर्फ जिला महेंद्रगढ़ वासियों को यही कहना चाहूँगा कि संभल जाओ और व्यापारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी नारनौल एक बहुत छोटा सा शहर है, इसे लॉकडाउन वापस कर दें। प्रशासन के ऊपर निर्धारित ना रहे, क्योंकि प्रशासन के ऊपर निर्धारित रहने का नतीजा आपके द्वारा देखा जा चुका है। साथ ही कहना चाहूंगा कि सभी साथी फिर इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। 3 लोग जो रेलवे पुलिस के थे उनमें से एक दादरी जिले का बताया जा रहा है, एक बुहाना जिले का बताया जा रहा है और एक आपके स्वयं के जिले का बताया जा रहा है। सूचना जो हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार ये लोग यहाँ आते हैं, अपने गांव में भी जो है मिलकर आते हैं लोगों से और गांव में मिलके आने के बाद के अंदर ये यहाँ हुडा स्थित हाउसिंग बोर्ड में ठहरते भी हैं और ठहरने के बाद के अंदर वहाँ पर काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। जैसा कि एक निजी अखबार के द्वारा प्रकाशित और सोशल मीडिया पर चल रही खबर के अनुसार ये लोग जिस दिन टेस्ट इनका करवाने आए, जिस दिन ये एडमिट हुए उससे एक दिन पहले भी जो है यहाँ पर आए थे, यहाँ भी काफ़ी लोगों के संपर्क में आए थे। आप सबके सवालों का जवाब बाद में दूंगा, फिलहाल आप सबको जानकारी साझा करना चाहूँगा कि ये सभी लोग काफ़ी लोगों के यहाँ संपर्क में आए, क्योंकि ये लोग अस्पताल में भी आए, नॉर्मल तरीके से ये लोग आए, अपना टेस्ट करवाने आए। उस दौरान ये लोग पता नहीं किस किस से मिले, किस से नहीं मिले। रास्ते में ये लोग आए हैं तो नाकों पर जो
हमारे पुलिस के जवानों ने इन्हें चेक किया होगा या इनका आइडेंटिटी कार्ड या परमिशन चेक की होगी, तो वो लोग भी इनके संपर्क में आए थे। हालांकि मेरा उद्देश्य पैनिक फैलाना नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि खुद की सुरक्षा में ही सुरक्षा है। अगर आप लोग खुद ही सुरक्षित रहेंगे तो शायद इस महामारी से बच सकेंगे, क्योंकि वो लोग कितने लोग हैं जो पॉजिटिव है भाई? टोटल 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 3 जो जवान थे वो थे और एक बंदा कोई नारनौल का ही रहने वाला है, जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा। और वो सीधा, जैसा कि डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, डॉक्टर्स ने बताया कि वो दिल्ली से आते ही सीधा हॉस्पिटल में आया था। हॉस्पिटल में आते ही और जो है लोगों के संपर्क में आया था। आते हुए रास्ते में जैसे बस स्टैंड से आया है तो सीधा, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के संपर्क में नहीं आया हो, वो भी संपर्क में किसी का आया होगा, किसी के साथ बैठकर आया होगा, किसी की गाड़ी या किसी में आया होगा। तो जरूरी है अब ट्रैवल हिस्ट्री और उन लोगों की जो मिलने की हिस्ट्री है वो निकालने की। कुछ हिस्ट्री हम आपसे साझा भी कर चुके थे कि उनमें से एक व्यक्ति, जैसा कि कल हमने एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहा था कि उनमें से एक व्यक्ति अपने गांव भी गया था अपने परिवार वालों से। हालांकि बताया जा रहा है कि वो सिर्फ गेट तक मिला था, लेकिन सूचना साथ यह भी है कि उस गांव के 2 व्यक्ति, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा यह सूचना हमें दी गई थी कि उस गांव के 2 व्यक्ति, इनमें से एक व्यक्ति का भाई और दूसरा एक गांव का ही व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में इनसे यहाँ मिलने भी आए थे। तो जरूरी है कि उस गांव में भी जो है प्रशासन कार्रवाई करे। कार्रवाई के साथ साथ जो है वहाँ पर सैंपलिंग हो, क्योंकि जो व्यक्ति इनके संपर्क में आए थे वो लोग अब गांव में खुले घूम रहे थे और खुले घूमने के कारण वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी मिल रहे थे। तो एक बड़ी समस्या जो है जिला प्रशासन के लिए और जिला वासियों के लिए क्रिएट हो गई, क्योंकि ऐसे जो 3 व्यक्ति जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ये कम से कम 20 लोगों से मिला है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि हम अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑथराइज कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ऑथराइज रिपोर्ट होती तो हम आपको बिल्कुल ऑथराइज रिपोर्ट बताते। हालांकि हमारे सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ के कुछ लोग भी इनके संपर्क में आए थे, जो महेंद्रगढ़ से यहाँ इनसे मिलने आए थे और वो महेंद्रगढ़ में गए थे। वहीं एक चीज और बताई जा रही है कि पास ही के एक गाँव का व्यक्ति भी जो है इनसे, इनके घर में जहां ये रुके हुए थे वहां पर पंखा बांधने आया था। साथ ही एक व्यक्ति जो इनके यहाँ रसोइये का काम और खाने पीने का काम कर रहा था, वो भी पास ही के गांव का है और वो गांव में भी जो है रोज आ जा रहा है और रोजाना लोगों के संपर्क में आ रहा है। तो आप सभी से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि ये चेन जो है सीरियसली फैल चुकी है। उम्मीद करेंगे कि जो लोग इनके संपर्क में आए थे उन लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव ना मिले, क्योंकि अगर उन लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिल गया तो ये हॉट जोन बनने से जिला महेंद्रगढ़ को कोई नहीं बचा सकता। 2 दिन पहले जब इन लोगों को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया था, तब हमने प्रशासन से आग्रह किया था, प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। उन लोगों को भी आप तुरंत प्रभाव से चयनित कर लीजिए, तुरंत प्रभाव से उन्हें भी क्वारंटाइन कर लीजिए। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई के ऊपर है कि इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही बरती तो बरती क्यों, और शायद इसका जो नतीजा है वो जिला महेंद्रगढ़ वासियों को भुगतना पड़ सकता है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में ये लोग आए थे, अगर उन लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने लोगों से संपर्क में आए थे और अब हालात जिला महेंद्रगढ़ के क्या होने वाले हैं। ये सारी सूचना मैंने आपसे साझा की। जैसा कि मेरे व्यापारियों के द्वारा, सब्जी व्यापारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया 11 तारीख से 17 तारीख तक सब्जी मार्केट बंद करने का, वो बहुत अच्छा निर्णय है, मैं उसकी सराहना करता हूं। साथ ही मैं उन व्यापारियों से यह भी कहता हूं कि वो जिला प्रशासन से यह मांग करें कि उनके भी टेस्ट हों और उनके टेस्ट होकर उनकी रिपोर्ट भी जो है वहां पर भेजी जा सके। साथ ही जो परचून की दुकानें जिनको लगातार छूट मिली हुई थी खोलने की, उन परचून की दुकानदारों से भी मैं जो है निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अब एक सीमित समय के लिए एक घोषणा के साथ में, ताकि जिन लोगों को परचून के सामान की आवश्यकता है या दिनचर्या के सामान की आवश्यकता है, वो लोग अपना सामान लें और घर में स्टे रहें और सेफ रहें। अन्यथा जिला महेंद्रगढ़
नारनौल शहर बहुत छोटा सा है। जब दिल्ली के बड़े एरिया में, पॉश एरिया में जब ये लोग फैलने के बाद इतनी संख्या में फैल सकता है, सोनीपत में इतनी संख्या में स्पीड से बढ़ सकता है, झज्जर में इतनी स्पीड से बढ़ सकता है सिर्फ एक केस आने पर, तो यहाँ तो 4 केस एक साथ आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपके जिले की हालत क्या हो सकती है। लेकिन दुआ हम यही करेंगे, भगवान से भी हम यही करेंगे दुआ कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा इनके संपर्क में आए हैं वो खुद स्वयं अस्पताल प्रशासन को, जिला प्रशासन को सूचना दे दे कि हम लोग इनके संपर्क में थे और इनसे मिले हैं, और आकर खुद भी वो अपना टेस्ट करा ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं वो लोग कर रहे हैं तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी जानकारी छुपाने का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो जानकारी छुपा रहे हैं और वो जानकारी के ना केवल जानकारी छुपा रहे हैं बल्कि उस जानकारी से पूरे जिले के अंदर जो है इस बीमार, चौथा भाई नारनौल का ही है, आपको बता देना चाहता हूं। कल और सैंपल्स गए थे, बाकी कुछ लोगों के जो सैंपल्स हैं वो आज आने और बाकी हैं। आज या कल में कुछ और लोगों के सैंपल्स आ सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जिले के अंदर जो कोरोना की जो ये पेशेंट जो आज 4 हैं, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। कल एक ग्रुप के द्वारा और एक निजी उसके द्वारा बताया गया था कि 7 पॉजिटिव फिलहाल जिले में मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये लोग जिनके संपर्क में आए, अगर उन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ तो 7 नहीं, ये संख्या 70 की भी हो सकती है। इसे लाइटली लेना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितना लाइट प्रशासन ने अभी 2 दिन के दौरान इसको लिया, इनकी रिपोर्ट आने का इंतजार करने तक इसको लाइट लिया, वो प्रशासन की बिल्कुल बेवकूफ़ी है, प्रशासन की नाकामी है। क्योंकि जब प्रशासन को ये मालूम था कि 4 लोग सस्पेक्टेड है और इन लोगों के संपर्क में काफी लोग आए हैं, तो इनकी हिस्ट्री चेक करते हुए उन लोगों को जो है बिल्कुल अपने चयनित कर लेना चाहिए था। उन लोगों को भी साथ ही आइसोलेट कर देना चाहिए था, और आइसोलेट के अलावा जो है उन लोगों के संपर्क में भी जो अभी तक लोग आए थे उन लोगों को होम आइसोलेट करने की सख्त आवश्यकता थी, ताकि वो गांव में ना घूमे और गांव के व्यक्तियों से ना मिले। लेकिन फिर आपसे अंतिम बार ये कहना चाहूंगा कि स्थिति गंभीर है। नारनौल के सभी व्यापारियों को फैसला लेना होगा कि आप सरकार के अधीन रहकर काम करना चाहेंगे या खुद की सेफ्टी अपने आप करना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं नारनौल के राकेश खानपुर, उसका अभी रिपोर्ट नहीं आई है भाई, आएगी जब आपको वो भी बता दी जाएगी। बात बीच में अधूरी रह गई थी, सवालों के जवाब बाद में कि फिलहाल मैं जो नारनौल के व्यापारी हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में व्यापार के हालात क्या हैं, आर्थिक मंदी के हालात क्या हैं। आप 3 दिन 4 दिन से लगातार दुकानें खोल रहे हैं, आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि बाजार में ग्राहकों की संख्या कितनी है, आपके पास सेल कितनी है। तो थोड़ी सी सेल के लिए अपने जीवन को संकट में ना डालें, अपने परिवार को संकट में ना डालें, साथ ही जो अपना शहर और जिला है उसको संकट में ना डालें। क्योंकि भाई मास्क में गाड़ी में बैठा हूं और अभी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला हूं, घर से नहा के निकला हूं, सॉरी क्षमा चाहूंगा। बाहर निकलते ही मैं मास्क का पूर्णतः इस्तेमाल करता हूं जब किसी के संपर्क में आता हूं। मेरी गाड़ी में बैठने के बाद मुझे मास्क की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरी गाड़ी में रोजाना सैनिटाइज करवाता हूं। दूसरी बात कि अब अधिकारी आज जो व्यापारी लोग हैं वो आज फैसला ले, और फैसला लेने के बाद ये चयनित करें कि हमें बाजार कब से बंद करना है। क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सारा बाजार प्रशासनिक जो आदेश है उसके अनुसार बंद रहेगा। तो सोमवार से मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि बाजार को पूर्णतः बंद कर दे, ताकि जो लोग इनके संपर्क में आए हुए हैं वो बाजार में ना आ पाए, ना आप लोगों से मिल पाए, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके, आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके, आपका जिला भी सुरक्षित रह सके। फिलहाल जो रिपोर्ट थी वो आप तक पहुंचा दी गई है, और अभी आपसे विदा लेना चाहूंगा। और जो लोग सैंपल्स कल यहां से गए हैं उनकी कोई रिपोर्ट आती है तो आप तक शीघ्र पहुंचाई जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।